Yes, good evening, all of you. Good evening. Good evening, very good evening. So, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन और जेंगो के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग मुझे माय सर जी के नाम से भी जानते हो। और इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातों के लिए मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर बनाया हुआ है, जिसको आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? यस, थैंक यू, थैंक यू। सो कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मैंने चैट में सेटिंग सेट करके रखी हुई है कि आपको सिर्फ आपके और मेरे मैसेजेस दिख सकते हैं। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ बोलकर बात करने के लिए। आप लोग फ्री हैं अपने मैसेजेस टाइप करने के लिए चैट विंडो पे। आपको बाकी स्टूडेंट्स के चैट नहीं दिखेंगे बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा आपको सभी को अभी म्यूट मोड पे रखा गया है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो क्लास के अंदर। हाँ, लेकिन कभी जरूरी रहेगा तो बिल्कुल मैं अनम्यूट करूंगा, अगर कोई बात आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलकर ही बताने की जरूरत पड़ेगी तो। सो बेसिकली आज हमारी पहली क्लास है और ये जो पहली क्लास है ये आपको आपके डाउट सॉल्व करने के लिए है। और इस तरीके से एवरी मंडे शाम को 6 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी। और इस लाइव क्लास में हम लोग हफ्ते भर जो कुछ भी पढ़ा होगा उस पर बेस्ड डिस्कशन करेंगे, या जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। तो मेरे ख्याल से आज तो हमारी पहली क्लास है, तो आज कोई कंटेंट स्पेसिफिक डाउट नहीं होंगे आपके, इसलिए आज का सेशन हम बहुत जेनरिक रख सकते हैं। आप लोगों को जो भी बात करनी है, जिस भी तरह की आपकी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सभी के जवाब दे सकूं। हम लोगों का ये जो लाइव लेक्चर है इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यस, अभी जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है और इसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी सो दैट कि आप इस डिस्कशन को भी रिपीट में सुन सकते हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे वो तो है ही हैं, लाइव क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। पर मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा पहले ओरिएंटेशन लेक्चर को आप अच्छी तरीके से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई हैं। आई होप आप सभी लोगों ने उसको देख लिया होगा। अब आप लोग डाउट्स कैसे पूछेंगे? तो आप लोग चैट विंडो के माध्यम से डाउट्स पूछेंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा, जैसे हर मंडे को रहेगी ना हमारी ये क्लास, तो आप लोगों को अपने डाउट्स पहले से निकाल के रखने हैं। जितनी भी क्लासेस हफ्ते भर हुई होंगी उन सभी को आपको वॉच करना है। जो असाइनमेंट्स हुए होंगे उसको वॉच करना है। असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा, उसको वॉच करना है। और उन सब के बाद आपको मंडे को जब लाइव इंटरेक्शन का मौका मिलेगा तब आपको अपने डाउट्स के साथ प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको क्या डाउट्स पूछना है। तो चैट विंडो के माध्यम से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जहां पर जरूरी लगेगा मैं 1-to-1 इंटरेक्शन भी करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ये जो एवरी मंडे हमारी लाइव क्लास रहेगी, ये मिनिमम 1 आवर की क्लास रहेगी। रिकॉर्डेड क्लास का एक वीडियो कितने टाइम का रहेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द टॉपिक। कुछ टॉपिक छोटे होंगे, कुछ टॉपिक बड़े होंगे। जब हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं तो सेम टॉपिक ज्यादा समय लेता है कंप्लीट होने में, बिकॉज इसमें 2 वे इंटरेक्शन होता है। इसमें आप लोगों के बीच बीच में डाउट्स भी आते हैं और कई बार कुछ इररिलेवेंट डाउट्स भी आ जाते हैं, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है लाइव इंटरेक्शन के दौरान। लेकिन वही टॉपिक को अगर एक अलग तरह से पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए तो उसमें टाइम कम लगता है। यानी जो लाइव क्लास में 1 घंटे का कंटेंट होगा वो शायद 15 या 20 मिनट का कंटेंट होता है अगर उसको रिकॉर्ड करके पढ़ाया जाए तो। कारण सिंपल है, उसमें बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उसमें एक बार में पूरा कंटेंट डिलीवर हो पाता है। नोट्स भी मिलेंगे, यस बिल्कुल आपको नोट्स भी मिलेंगे। सीएसएस का फ्रेमवर्क नहीं होगा, सीएसएस का कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे। सीएसएस हार्ड कोड तरीके से हम लोग लिखेंगे।
CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं कंसिडर होगा यहाँ पर। Django फ्रेमवर्क हम लोग खास तौर पे बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जो बिजनेस लॉजिक अप्लाई करने होते हैं, उसके लिए हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहे, सारी क्लासेस मैं ही लेने वाला हूं और जो कंटेंट है वो उसी क्वालिटी से डिलीवर होगा, चाहे वो लाइव सेशन हो या रिकॉर्डेड सेशन हो, आपको पूरी क्वालिटी का कंटेंट ही मिलेगा। बैकएंड के लिए डिप्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या। डिप्लॉयमेंट इज नॉट आवर कंसर्न एट दिस स्टेज। हम लोगों का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स है और इसमें हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे कंटेंट, कैसे वेबसाइट डेवलप करनी है, बिजनेस लॉजिक कैसे लिखने हैं, लुक एंड फील कैसे आएगा, वो चीजों पे हम ज्यादा बात करेंगे। डिप्लॉयमेंट के ऊपर ये कोर्स नहीं है। जो वीडियोस डेली अपलोड होंगे वो यूजुअली रात के टाइम पे अपलोड होंगे। तो आप मान के चलिए कि जैसे एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, और एक वीडियो मैं आज भी अपलोड करूंगा। तो हर दिन रात के टाइम पे 9-10 बजे के आसपास नया वीडियो आया करेगा। यस ऑफ कोर्स, प्लेसमेंट में भी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आप इसके थ्रू प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और प्रोजेक्ट बनाने का फायदा ये होगा कि आपका जो कैंपस इंटरव्यूज वगैरह होंगे उनमें प्रोजेक्ट पे ज्यादा बात होती है, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट आपके जॉब दिलाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। पाइथन बहुत पावरफुल है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोजेक्ट किस लेवल का होगा, देखिए जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वो सबको हमें यूटिलाइज करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग डेटाबेस भी यूज करेंगे, हम लोग इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे, हम लोग बिजनेस लॉजिक भी उसमें अप्लाई करेंगे। तो सभी कुछ उसमें यूज हो जाएगा जो भी हम पढ़ेंगे। पाइथन और पाइथन कोर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली पाइथन एक लैंग्वेज है जिसमें पाइथन की सारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो आ जाती हैं इन जनरल सेंस। पाइथन कोर की जब हम बात करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, उसमें इफ एल्स होता है, लूप होता है, फंक्शंस होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं उसका कोर कॉन्सेप्ट। तो लैंग्वेज का कोर कॉन्सेप्ट जाने बिना आप उस लैंग्वेज का कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं सकते। तो कोर कॉन्सेप्ट तो पाइथन में पहले हमको पढ़ना ही है। API को अभी मैंने सिलेबस में नहीं रखा है, लेकिन इस कोर्स में मैंने सिलेबस को एक्सटेंड करने का पूरा स्कोप रखा हुआ है, विच मीन्स कि यदि हमें कुछ कंटेंट और ऐड करना होगा तो बिल्कुल इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले जो मैंने सिलेबस मेंशन किया हुआ साइट पे, जो कि मेरा कमिटमेंट है, पहले मैं उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। और जो कि हमारा 3 महीने का कमिटमेंट है कि 3 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो 3 महीने में ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी इसमें कंटेंट में ऐड करता रहूंगा, जब भी मुझे लगेगा कि कोई एक नया टॉपिक है जो कि बहुत रिलेवेंट है, बहुत काम का है, तो इसमें मैं जरूर ऐड ऑन करूंगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स भी आपको अगर लगता है कि नहीं इसमें ये वाला टॉपिक और ऐड होना चाहिए, वो वाला टॉपिक और ऐड होना चाहिए, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम एंड आई विल ट्राई टू figure out if this is relevant, and then I will definitely add uh, video in this course. HTML से पहले इंटरनेट भी पढ़ेंगे। सो बेसिकली HTML हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए सबसे पहली बेसिक चीज होती है HTML। तो जब HTML पढ़ना शुरू करेंगे उसके पहले आपको इंटरनेट का जो बेसिक है वो पूरा बताया जाएगा कि एक्चुअल में ये आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है। तो यस, जितना रिक्वायर्ड है इस कोर्स के लिए वो पूरा बताया जाएगा। विकास, मैंने बता दिया है टाइमिंग को लेकर कि वीडियो अपलोड होगा रात के टाइम पे 9-10 बजे के आसपास। डेली वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा
लाइव क्लास जो होगी वो केवल मंडे को शाम को 6 बजे होगी। एंड आई बिलीव कि दिस हाइब्रिड मॉडल ये बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि इसमें प्राइस भी थोड़ी रिड्यूस कर पा रहा हूं मैं प्योरली लाइव क्लासेस के कोर्स की अपेक्षा, और कंटेंट भी शायद मैं ज्यादा दे पाऊं। ये कोर्स YouTube के पाइथन कोर्स से कैसे अलग रहेगा, तो ये ऑब्वियसली इन डेप्थ रहेगा, प्लस इसमें असाइनमेंट्स रहेंगे, डिस्कशन रहेगा, असाइनमेंट के सॉल्यूशंस रहेंगे, तो लॉजिक बिल्डिंग भी इसमें शामिल हो जाएगा, और पाइथन के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब पे कभी डिस्कस नहीं हुए हैं वो भी यहाँ डिस्कस होंगे। यस, आज हमारा पहला दिन है। हालांकि मैंने कल ओरिएंटेशन लेक्चर अपलोड कर दिया था, बट आज से हमारे प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज इसलिए लाइव सेशन है कि आप लोग फैमिलियर हो जाएं इस प्लेटफॉर्म से, आपको समझ में आ जाए कि लाइव क्लास कैसे अटेंड करनी है, और एक बार आप इससे फैमिलियर हो गए तो अगले मंडे को जब आपकी क्लास होगी तो उसको ज्वाइन करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। यस, जावास्क्रिप्ट को भी बैकएंड में आजकल यूज किया जा रहा है, लेकिन जितनी पावरफुल पाइथन या जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है बैकएंड पे, उतनी तो कोई भी अभी नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं किसी एक आध पर्सन का डाउट नहीं ले पाऊं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सभी लोगों के आंसर करूं। तो अगर आपका डाउट मिस हो जाता है, थोड़ा वेट करिए, उसके बाद फिर अपना डाउट पेस्ट कर दीजिएगा चैट विंडो पे, बिकॉज मेरे पास आपके डाउट्स स्क्रॉल हो रहे हैं, तो हो सकता है किसी का स्क्रॉल अप हो जाए। यस, नोट्स मिलेंगे। यस, फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट होगा। नहीं, जॉब असिस्टेंस मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। यस, संडे को भी अपलोड करूंगा वीडियो। देखो, मैंने मिनिमम एक वीडियो का कमिटमेंट किया हुआ है, एक से ज्यादा वीडियो भी आ सकते हैं। यस, 3 महीने में इस पाइथन के पूरा जो पैकेज कोर्स मैंने बनाया है, इस पूरे को मैं अपलोड कर दूंगा। मिनिमम एक प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन शायद एक से ज्यादा हो जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स। मेरा मोटो यही है कि मिनिमम कमिटमेंट और ज्यादा डिलीवर करो। राहुल, इस कोर्स में जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा आप उसको अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मैं प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट को आप यूटिलाइज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपका बेनिफिट तब है जब आप खुद प्रोजेक्ट बनाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट में आपसे प्रोजेक्ट मांग रही है कि आपने कुछ बनाया है क्या। वो प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया होगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट बना के इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, कैसे नॉलेज को यूटिलाइज किया जाता है, तो वो आपको ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का भी प्रोजेक्ट उठाकर हम ले आएंगे और हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है सीन। आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ये सारे लेक्चर्स मेरे ही होंगे, कोई दूसरी फैकल्टी के नहीं होंगे। पाइथन कोर हमारा हो जाना चाहिए 1.5 महीने में, या उससे थोड़े कम समय में। शायद उससे काफी कम समय में हो जाए, पर 1 महीने से थोड़ा ज्यादा ले सकता है टाइम। और उसके बाद बचा हुआ जो समय रहेगा वो हमारा बैक एंड डेवलपमेंट का होगा। यस, कोई भी इस कोर्स को ले सकता है जो आईटी सेक्टर में जाना चाहता है। वैभव, एकदम इस तरीके से बोलना कि ये फ्रेमवर्क अच्छा है कि वो फ्रेमवर्क अच्छा है, इज नॉट राइट वे टू पुट अप थिंग्स। हम बात कर सकते हैं कि हम जो फ्रेमवर्क सीख रहे हैं उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। मार्केट में सभी एग्जिस्ट करते हैं और सभी में काम है। तो जब कंपनी में आप देखते हो कि वर्क कैसे होता है, तो आपको रियलाइज होता है कि मार्केट में कुछ चीजों के लिए अननेसेसरी हाइप बनाई गई है।
जब कोई कंपनी को प्रोजेक्ट लेना होता है तो वो कई तरह की चीजों पे डिपेंड करता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके वो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स कंपनी है, उसके पास ज्यादातर रिसोर्सेज जावा के हैं, तो वो प्रेफर करेंगे कि उन्हें जावा में प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिले, बिकॉज उनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो प्रोग्रामर्स हैं, वो जावा के एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है रेदर देन कोई और। पर हो सकता है कि किसी कंपनी में उनके पास जो अभी प्रोग्रामर्स खाली बैठे हुए हैं वो पाइथन वाले हैं, तो वो चाहेंगे कि पाइथन में प्रोजेक्ट कर लिया जाए, बिकॉज दोनों में ही प्रोजेक्ट तो बन ही जाएगा ना। कई बार ऐसा होता है जो क्लाइंट को कई बार नहीं पता होता है कि किस लैंग्वेज में बनाना है, क्या है, तो इसके लिए कंसल्टेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में फिगर आउट करते हैं कि कंपनीज की नीड क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और इसका मतलब पूरा यूज केस स्टडी करते हैं, और उसके बाद फिर रिकमेंड करते हैं कि इसको इस लैंग्वेज में बनना चाहिए, ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो वहां पर कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके कारण तय होता है कि कौन सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये कहना कि सिर्फ उस लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ही ये तय हो रहा है कि उस किस लैंग्वेज में काम किया जाए, ऐसा हमेशा सही नहीं होता इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो काम सभी पर है। यस, एवरी मंडे ये डाउट क्लास ही है आपकी। हम लोग लेटेस्ट वर्जन को ही कवर करेंगे, जो अभी करंट लेटेस्ट वर्जन चल रहे होंगे पाइथन के, HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के या जेंगो के, लेटेस्ट वर्जन को ही कवर करेंगे। मेरी पहली जो टारगेट है वो यही है कि जो सिलेबस में कमिटमेंट किया है पहले मैं उसको कंप्लीट करूं। कुछ भी एक्स्ट्रा अगर उसमें ऐड करवाना है तो वो बात की चीज रहेगी, वो पहले जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना जरूरी है। आज के क्लास में मैं लाइव क्लास में कुछ भी पढ़ाने नहीं आया हूँ। इनफैक्ट एवरी मंडे जो शाम को 6 बजे क्लास होगी उसमें मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा, उसमें आपके डाउट सॉल्व करने आऊंगा। आज क्योंकि हमारी पहला सेशन है, इसलिए आपके कंटेंट स्पेसिफिक डाउट नहीं है, इन जनरल आपके डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन अगले मंडे से आपके कंटेंट स्पेसिफिक डाउट्स होंगे। यस, हम लोग पाइथन के बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, कोर पाइथन को ही पहले पढ़ेंगे। देखिए आप सुमित, अगर एप्लीकेशन डेवलप करना सीख जा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, आप इतनी चीजें सीख गए हैं, तो डेफिनेटली आपकी जॉब लग सकती है इतने नॉलेज के बलबूते। और जब आप इंटरव्यूज देते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि हम हमें क्या कमी रह रही है, तो एक दो इंटरव्यू के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के सवाल इस टॉपिक के हिसाब से पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सब एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कोर्स का कंटेंट डिजाइन किया गया है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड कंटेंट हम लोग कवर कर लेंगे। डेली कितना टाइम देना होगा तो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट अगेन। जैसे अगर कोई वीडियो अपलोड हुआ है तो वो वीडियो जितने मिनट्स का है आपको उतना देखना है। अगर असाइनमेंट अपलोड हुआ है तो असाइनमेंट के भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा। और मैं आपको सलाह ये दूंगा कि असाइनमेंट का सॉल्यूशन तुरंत ना देखें, असाइनमेंट को आप ट्राई करें। एक दिन में अगर असाइनमेंट सॉल्व नहीं होता है तो दूसरे दिन भी ट्राई करें, तीसरे दिन भी ट्राई करें। यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई सवाल 10 मिनट ट्राई किया नहीं बना और आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया। सॉल्यूशन एक सुविधा है, लेकिन उस सुविधा को ट्रेनिंग का पार्ट ना माने। वो सिर्फ आपको इसलिए दिया जा रहा है कि यदि आप बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं कर पा रहे, या फिर आपने सॉल्व कर लिया है पर आप जानना चाहते हैं कि इसका अदर वे क्या हो सकता है सॉल्व करने का, तो सॉल्यूशन को देखना मीनिंगफुल है। तो आपको जो टाइम देना है मोस्टली असाइनमेंट को सॉल्व करने में टाइम देना है, बाकी थ्योरी जो है उसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। डेली आप अपने टाइम के हिसाब से उसको देख सकते हैं। हाँ, नोट्स बनाने की जहां तक बात है तो नोट्स आपको बनाना चाहिए। हालांकि जो भी क्लास में मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स PDF फाइल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि डाउनलोडेबल रहेगा। मैंने जो ओरिएंटेशन लेक्चर दिया उसमें बताया हुआ है कैसे वो डाउनलोड होगा।
यस, पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन पे हम लोग पढ़ेंगे दैट इज 3.11। सो अगर आपके पास 3.10 है या 3.9 है या 3.8 है, इट्स टोटली फाइन, बिकॉज जो भी नए चेंजेस होते हैं वो कोई इतने ड्रामेटिकली चेंज नहीं हो जाते हैं कि आपके प्रीवियस वर्जन में वो चीजें ना चलें। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका 3.8 है, और उसके बाद भी आप उसको अपग्रेड कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी 3.8 था, मैंने उसको अपग्रेड कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट के लिए डाउट क्लास एज सच कंपलसरी नहीं है। मैंने इस बार सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया ये रखा है कि मैं लास्ट में एक टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट में आपका स्कोर 50% से ऊपर आएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पर अगर टेस्ट में स्कोर आपका 50% से नीचे आता है तो आपको टेस्ट दोबारा देना होगा। जब तक आपका 50% से ऊपर स्कोर नहीं आएगा तब तक सर्टिफिकेट आपका जनरेट नहीं होगा। एंड मेक श्योर ओरिएंटेशन लेक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट तो जनरेट हो जाएगा पर उसमें नाम वही आएगा जो आपके अकाउंट में आपका नाम है। तो आपके अकाउंट में अगर नाम आपका सही नहीं है तो उसको चेंज कैसे करना है ये मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर में बताया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। यस ऑफ कोर्स, अगर आप इस कोर्स को अच्छे से करते हैं आप डेफिनेटली वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए, वेबसाइट के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। और मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि नॉलेज आपको एनहांस नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि एक बार आपको ये वेबसाइट डेवलप करना आ जाए उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट्स बनाइए। और हर बार प्रोजेक्ट बनाते वक्त ये सोचिए कि मुझे कोई एक नई चीज जरूर सीखनी है इस प्रोजेक्ट में। मतलब जितना नॉलेज है सिर्फ उतने तक सीमित ना रहे। मान लीजिए कि आपने इस पूरे कोर्स को करा, एक बढ़िया वेबसाइट आपने बनाई, रनिंग वेबसाइट है। उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि चलो मैं एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसमें मैं जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क भी यूज करूंगा, या एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें कोई दूसरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, या मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसके अंदर मैं ये फलाना एपीआई यूज करूंगा। सो लाइक एवरी टाइम यू मेक अ प्रोजेक्ट यू शुड लर्न वन न्यू थिंग। तो इससे आपकी लर्निंग भी एक्सपैंड होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोर्सेज अकेले करते जाओ और उससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ेगा आपके प्रैक्टिकल करने से। तो प्रोजेक्ट्स बनाने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। कोर्स खत्म होने तक आपके एक दो प्रोजेक्ट्स बन जाने चाहिए। उसके बाद भी आपको प्रोजेक्ट्स लगातार बनाने हैं और हर बार नया प्रोजेक्ट जो भी बनाएंगे वो पिछले प्रोजेक्ट से बेटर होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट की क्वालिटी जितनी आप इनहांस करेंगे, जॉब मिलने के भी चांस उतने बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और वो नॉलेज जो बढ़ेगा वो आपको ध्यान में रहेगा कि आपने क्या चीज इंप्लीमेंट करी थी। सो फॉलो दिस पाथ। यस, फ्रीलांसिंग आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या डाउनलोड करना है, क्या इंस्टॉल करना है, उसका वीडियो शायद कल अपलोड हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। Rohit, I will use Python shell as well as I will make complete programs as well. It depends on the need of the कंटेंट। कहीं एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाना जरूरी होता है, कई जगह पर शेल पे यूज कर सकते हैं। तो आई विल डू द मिक्स। देखिए, सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती है। सर्टिफिकेट से सिर्फ ये शोकेस होता है कि हमको ये चीज का नॉलेज है। आप ये मत सोचिए कि सर्टिफिकेट देखकर कोई जॉब दे देगा। सर्टिफिकेट देखने से आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, दैट डजेंट मीन कि वो जॉब की गारंटी है। तो सर्टिफिकेट काम आएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट से अकेले से काम नहीं बनेगा, आपको उस चीज का नॉलेज भी होना चाहिए। मेरी वेबसाइट पे भी पाइथन का कोर्स है, प्रीमियम साइट पे भी पाइथन का कोर्स है। वो पहले का बना हुआ है, वो जब पाइथन का 3.6 वर्जन था तब का है। और अभी एक और लेटेस्ट वाला अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये नया है।
ऑब्वियसली कंटेंट थोड़ा और ज्यादा बेटर होगा। नहीं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद पाइथन अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बचेगी। विकास आप बिल्कुल चिंता ना करें, आईडी वगैरह सब सबका इंस्टॉलेशन अभी कल परसों की क्लासेस में सब पता चल जाएगा। तो जैसा जैसा बताता जाऊंगा उसको आप करते जाइएगा। यस, कंसोल बेस्ड भी हम लोग करेंगे। यस, प्रोजेक्ट का मैंने बताया कि मिनिमम एक प्रोजेक्ट है, लेकिन एक से ज्यादा ही हो जाएगा वो। यस, वेबसाइट का इंटरफेस बनाने के लिए HTML CSS इनफ है। जावास्क्रिप्ट से हम और उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड कर लेते हैं। तो देखो, पहली चीज है कि आपको बेसिक्स आने चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि सीधे हम फ्रेमवर्क सीख लें और सीधे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क पे आ जाएं, सीधे CSS के फ्रेमवर्क पे आ जाएं। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता है, आगे आप नहीं अपने फॉर्म कॉन्सेप्ट्स बना पाएंगे। So this course will cover all the basics of HTML, CSS, and JavaScript, which is even required to learn the frameworks of these domain. कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कहीं पर भी DSA इंपॉर्टेंट है क्या। सो DSA इज एवरीवेयर। सो डेटा स्ट्रक्चर हर जगह इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर के बिना आप कभी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल नहीं कर पाते हो, एफिशिएंट कोडिंग नहीं कर पाते हो। सो डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना तो बहुत काम का है। And it truly depends on the requirement of the project as well. If you want to make a website which just showcase the list of colleges, that's it. So maybe there you don't need a data structure as such, but maybe just to improve the performance, आपको ये सोचना पड़े कि इतना सारा लिस्ट ऑफ डेटा मैं कहाँ स्टोर करूँ, कैसे उसको प्रोसेस करूँ, उस पर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं जो कि बहुत एफिशिएंटली वर्क करे। देन आपको जरूरत है कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि अब लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के। अब लाखों कॉलेजेस हो गए वहां पे। अब लाखों कॉलेजेस का डेटा डेटाबेस में रखा हुआ है, वहां पर अगर आप उसको सॉर्ट करके डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो सॉर्टिंग विल टेक टाइम। सो विच पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम यू विल यूज। सो डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज इज एवरीवेयर। एक ह्यूमन कितनी टेक्नोलॉजीज में परफेक्ट हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी फजी क्वेश्चन, बिकॉज नो वन कैन आंसर इन सच अ मैट्रिक। मे बी आप ज्यादा मैथमेटिकल हो रहे हो एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट फिट फॉर मैथमेटिकल आंसर। इट डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। Like if I am in the teaching field, I know various programming languages and several technologies because I love this thing. डेली वीडियो कब अपलोड होगा मैं 2 बार बता चुका हूं, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो इंटरेक्टिव कैसे बनेगा, देखिएगा आप रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देखिएगा, आपको पसंद आएगा। रिजवान, मैंने आपके भी कमेंट के रिप्लाई करे हैं। DSA लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, DSA सब में यूज हो सकता है। वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन आना चाहिए। नहीं, इससे बेटर ये होगा कि आप लोग को पता रहे कि रोज रात को वीडियो अपलोड होता है, तो नोटिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड आई गेस। देखो, अनवांटेड ईमेल्स बहुत सारे आना, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो डिस्टर्बिंग लगेगा जब आपको एक रिदम पता चले कि भाई रोज रात को 9 बजे या 10 बजे आपको वीडियो अपलोड होके मिल रहा है, तो नोटिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट का भी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है। हर तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। साइट को होस्ट करना तो नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन मेरी कल मीटिंग है एक होस्टिंग कंपनी से,
लेट्स सी वो लोग मेरे को क्या नॉलेज देते हैं. आई विल शेयर इट विथ यू. सूरज का सवाल है कि एक्चुअली बैकएंड में कितनी टेक्नोलॉजी सीखें सर. बहुत सारी हैं, बट सब में परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है. इससे करियर में इसलिए करियर में कंफ्यूज यार. किसी में भी परफेक्ट होने की क्या जरूरत है? मतलब परफेक्शन की कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना. मतलब परफेक्ट होता क्या है? और जो लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो परफेक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू शुड नो द थिंग्स. तुम्हें जीवन में कई चीजें तुमने सीखी हैं, तुमने कभी उनको गिन के नहीं सीखा है. तुम चीजों को सीखते हो बिकॉज वो काम तुम्हें पसंद आ रहा है. तो तुम्हें भी इस चीज को पसंद आना चाहिए. और दूसरा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. किसी भी चीज को सीखने के पीछे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. लाइक अगर आपको पता है कि मुझे इस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो फिर मुझे इसमें क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, वो चीजें मैं सीख रहा हूँ सो दैट कि आई कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. तो आपकी जो लर्निंग है वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग है. एंड जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तब आप एक के बाद एक टेक्नोलॉजी सीखे जा रहे हो, तो आपको उसका पर्पस समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों सीख रहे हो, और वहां वो कंफ्यूजिंग हो जाती है. सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर प्रोजेक्ट. यही बात मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि प्रोजेक्ट्स खूब सारे बनाने हैं आपको. जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए वो आप सीवी में लगाएं, बिल्कुल लगाइए. जतिन, ये कोर्स में है ना, यही तो कोर्स है. जेंगो से कैसे एप्लीकेशन बनाएंगे वही तो बताऊंगा. इस कोर्स को आप पूरा करिए, बिल्कुल आपको पता चलेगा. वेबसाइट को लाइव करना बताऊं? ठीक है, आई ट्राई टू ऐड दिस कंटेंट एज वेल. अनुराग, एज यू विश. Rizwan, just make a video of it and share it with everyone. अमन, जितने भी मेरे कोर्सेज आते हैं सौरभ शुक्ला classes.com पे वो मिलते जाएंगे. जब भी कोई नया कोर्स आएगा वहीं पर उसकी जानकारी आती जाएगी. यस, अगर किसी को नहीं पता है कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, तो जस्ट विजिट saurabh.shukla.classes.com and you can see the list of batches which are open for the admission. I will definitely extend the list very soon because there are several other courses are there in the pipeline, and right now I'm very much occupied with three live batches, and this one is the fourth one which is in the hybrid mode. But definitely I will launch few more batches very soon, but not in the coming 15 days, maybe after 15 days. React किसका फ्रेमवर्क? React is not a framework. React is a library. यस, होती है सूरज. यस प्रशांत, व्हाई नॉट. अलग से वेब डेवलपमेंट को क्यों पढ़ना पड़ेगा? इसमें हो तो जाएगा आपका. जॉब के लिए एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको काम आता है या नहीं आता है. व्हेन आई से कि यू विल बी एबल टू डेवलप अ वेबसाइट, फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट विथ बिजनेस लॉजिक्स, तो फिर आप खुद समझ जाइए कि कोई भी एप्लीकेशन यही होती है ना. तो ये अगर आपको बनानी आ गई तो सफिशिएंट नॉलेज हो गया. अब आपको
देखो, एक हुनर होता है जिसको तराशना होता है। अगर आप एक मैकेनिक के पास जाओगे तो वो आपको सारा पेचीदगियां बता दे कि भाई हर एक पार्ट का क्या रोल है, सब कुछ है। उसके बावजूद एक हुनरमंद मैकेनिक होगा जो चीजों के सल्यूशन बहुत अतरंगी निकाल लेता है, जिससे कि सस्ते में काम हो जाता है, जो क्लाइंट को बड़ा पसंद आता है। सो माय पॉइंट इज कि चीजें सब सीखते हैं वही, लेकिन कुछ लोग उसमें ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाते हैं और ज्यादा उसमें बेहतर काम कर पाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग योर नॉलेज। तो ये आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा ये चीजें निखरेंगी। वरना एक बार कोर्स किया, सब कुछ आ गया, अब जॉब मिल जानी चाहिए, अब आपको काम पूरा आ जाना चाहिए, तो फिर एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? बार बार जिसने करा है उसको ज्यादा एक्सपोजर मिला है। तो आपको भी ये बात को समझना होगा कि हर प्रोजेक्ट करने के साथ आप भी इंप्रूव होते जाएंगे। जो बस बेहतर होता है, जिसका कोई मेट्रिक नहीं है कि कितना बेहतर हो गया, ठीक है, वो बस बेहतर होता जाएगा। एंड यस, वही करना है हमको। सी, पाइथन हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जब आप लोग कोई दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में बेहतर चूज करने की बात करते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हर लैंग्वेज अपनी अपनी जगह पर बेहतर है। ठीक है। लैंग्वेज के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कोई लैंग्वेज में कोई काम करना बहुत इजी होता है, किसी दूसरी लैंग्वेज में कोई दूसरे तरह का काम करना बहुत इजी हो सकता है। कोई लैंग्वेज में कुछ अलग फीचर हैं, इस लैंग्वेज में कुछ अलग फीचर हैं। तो अगर हम दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ बातें इधर अमेजिंग मिलेंगी, कुछ बातें इधर अमेजिंग मिलेंगी। इट्स लाइक कि दो अलग अलग कंपनी की कार हैं, दोनों बेसिक फंक्शनैलिटी तो दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर आपको कोई एक कंपनी की कार पसंद आती है, लेकिन वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको दूसरी वाली कार पसंद आती है। सो कौन किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है? किसी ने उसके लुक्स को इंपॉर्टेंस दिया है, किसी ने उसके ब्रांड को इंपॉर्टेंस दे दिया, किसी ने उसके सिक्योरिटी सिस्टम को इंपॉर्टेंस दे दिया, किसी ने उसके इंजन की कैपेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दे दिया, किसी ने उसके माइलेज को इंपॉर्टेंस दे दिया। सो इट डिपेंड्स कि सामने वाला उसमें क्या देख रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में कंपैरिजन करने का मतलब जरूरी नहीं है कि जो मुझे किसी एंगल से बेहतर लग रहा हो वो हर एंगल से बेहतर हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो समवेयर जावा इज बेटर, समवेयर पाइथन इज बेटर, समवेयर सम अदर लैंग्वेज इज बेटर। Nitish, I have already explained about it. She said, there are many things in web technology. It is not possible to cover everything, but yes, I'll try to add more lectures to the content if uh, we mutually feel that this is very relevant and this is very important. I will definitely add it to the course, but not during the course, but after finishing the course. Because my first target is to finish the committed syllabus. Only after that, I can add more videos to the course. Okay, Vikash? प्रतीक, आपने अगर कुछ नॉलेज हासिल कर लिया तो यू शुड स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। जस्ट अप्लाई फॉर द जॉब एंड फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस also you can give the interviews. अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद इस कोर्स में मैं कोई वीडियो ऐड करता हूं तो उसका कोई अलग से चार्ज नहीं होगा।
डेटाबेस इस कोर्स में है। आपको क्वेश्चंस को, जो असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है, उसका कोई सबमिशन कहीं नहीं करना है, वो आप अपने पास ही रखिए। जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा उससे आप टैली कर सकते हैं कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया। Yes, you can study two languages at a time, although it is not recommended. If you are learning a language for the very first time, it becomes very difficult to learn the syntaxes of two different languages at the same time. So if you are learning C language and Python language simultaneously, I recommend to focus more on C language first. These courses will be available for 2 years, and even you can extend the subscription after 2 years. So don't worry about the content. Don't be in a hurry. You should learn C language first if you have no prior knowledge of any programming language. Although you can start with Python as well, but if you have time and if you have a choice, then my personal suggestion is to go with C language first. Shubham, this is your call. If you want to do freelancing after completing this course, yes, you can. If you work hard during this course on all the assignments as well as on the project, if you work diligently, you will get everything which is required to develop a website. And if you want to work for the real clients, it's completely your wish. And yes, you can do that. I have been starting this what do you say video uploading process. I have already uploaded one video yesterday, and I'll definitely, as I committed, I upload video every day in the evening time by 9 p.m. or 10 p.m. So you'll get at least one video per day. If you are doing two courses parallelly, it is totally up to you how you manage time between two courses. Obviously, joining a course is not enough. You have to give some time at home also. आपको देखना पड़ेगा कि क्या असाइनमेंट है, क्या नोट्स बनाने हैं, क्या पढ़ाया गया है, उसको देखने के लिए थोड़ा टाइम तो आपको चाहिए होता है. तो if you have time, you can learn two things in parallel. See, if I am managing my work with so many other things, right? And if I am teaching multiple programming languages at the same time, so why you can't manage two courses at the same time? You can. देखो, घंटे में अपन नहीं तोल सकते कि भाई कितने घंटे सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपको एक घंटे में आपकी क्या कैपेसिटी और मेरी क्या कैपेसिटी, उसमें फर्क होगा ना. तो आपको अगर मैं बोलूं कि नहीं 2 घंटे सफिशिएंट है, इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर. थिंक अबाउट इट. वही दूसरा बच्चा 2 घंटे में आपसे ज्यादा पढ़ ले रहा है, ठीक है, तो आप 2 घंटे में आपकी एफिशिएंसी क्या है, थ्रूपुट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा. मेन चीज ये है कि आपको एक टारगेट सेट करना है कि भाई मुझे क्या करना है. ये जो वीडियो लेक्चर हुआ है उसको पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं, असाइनमेंट मिला उसको सॉल्व करना है. इतना हो जाएगा. अब ये आधे घंटे में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए या 5 घंटे में, इतना हमें करना ही है. आप कब स्टार्ट करोगे? क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. लाइव क्लास ये जो है ये डाउट क्लास है. सिर्फ जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू ही मिलेंगी. एंड आप लोगों ने अगर ओरिएंटेशन लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए.
Django is a framework, Prashant. And don't worry about the introduction of Django. I will cover it in the class. Yes, Abhijit. I think your name should be Arun. Shubham, I don't want to overcommit things, because if I commit something like this, I have to provide it in a regular basis, and it requires some time. So I know my capability, how much time I have. उसी के हिसाब से मैं अपने आप को जितना पुश कर सकता हूँ उतना पुश करके ही कोर्सेज में कमिटमेंट करता हूँ. तो आप चाहोगे कि डेली ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. इट्स वेरी इजी टू से, बट उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली करने के लिए टाइम लगता है. हर चीज के लिए टाइम लगता है. आप सोचोगे कि ये चीज और मिले, ये चीज और मिले, दैट मीन्स और टाइम डेली देना पड़ेगा. तो वो टाइम देने की अपनी एक कॉस्ट है. तो अगर एक पैकेज डिजाइन किया गया है तो सब चीजों को कैलकुलेट करते हुए डिजाइन किया गया है कि मेरा उसमें कितना डेली टाइम लग रहा है. भाई मैं रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ती है ना. कुछ जरूरी लगा तो एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर उसका अपलोडिंग टाइम भी होता है. तो काफी टाइम जाता है इन चीजों में. सो जो कमिटमेंट किया है मैंने, पहले मेरी प्रायोरिटी वो है कि मैं उस चीज को कंप्लीट करूं, उसके बाद ही एक्स्ट्रा के बारे में सोचूं. Swapnil, syllabus is mentioned on my website, saurabshuklaclasses.com. Please check there. एक्चुअली देखो मैं बताऊं आपको, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकते हैं, बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट टीचर्स. तो सिखाना उनका फोटे नहीं है. वो एक अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हैं, वो हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बना ले, बहुत प्रैक्टिकल बना ले, लेकिन वो चीज आप तक कन्वे करने में वो फेल हो जाते हैं. तो मोस्टली जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो अपने काम में माहिर हैं, बट टीचिंग में वो माहिर नहीं है. तो वो वहां से नॉलेज मिल नहीं पाता है ना सूरज? सोहेल, अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो इसके आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. ये वीडियो की रिकॉर्डिंग रहेगी, आप पूरा इसको दोबारा भी सुन सकते हैं. नहीं प्रशांत, Python is a general purpose programming language. You can develop many kind of application using Python, and it will I will explaining all these things in the today's lecture that I'm going to upload tonight. So last 10 minutes, if you have any meaningful doubt, you can ask. Last 10 minutes for today's session. ऑफ कोर्स रोशन, मैंने अभी आज इसके बारे में 2-3 बार बता दिया है. आप प्लीज वीडियो को शुरुआत से देखिएगा. सूरज, क्लासेस इसी तरीके से होंगी ना, ऐसे ही होता है. देखो आप एक चीज सोचो कि आप क्या करना चाहते हो. आप चाहते हो कि 1-to-1 अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, राइट? क्लासेस हमेशा इसी तरीके से लगती हैं जब काफी स्टूडेंट्स हो एक बैच में. अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉस्ट निकल ही नहीं पाएगी. आप सोचो ना कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, ठीक है, या इंटरनेट का कनेक्शन है, तो क्या आप वाकई में इंटरनेट की जो चार्जेस देते हो वो जस्टिफाइड है? आप सोचो कि कितनी बड़ी केबल उनकी चल के आ रही है और कितना वर्ल्ड में कनेक्टिविटी है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कॉस्ट आप अगर अकेले दोगे तो आपके लिए तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा ना. तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो मासेस में ही प्राइस को रिड्यूस करना पॉसिबल है.
एक्सक्लूसिव चीज जब चाहिए होती है, जैसे आपको चाहिए ऐसा इंटरनेट जो एक्सक्लूसिव हो, जिसकी स्पीड कभी कम ना हो, बहुत बढ़िया रहे, तो डेडिकेटेड लाइन आपको लेनी पड़ेगी, बट यू हैव टू पे फॉर इट. How can I apply for the job after this course? Not just after this course, after everything. When you think you are prepared for the job, आप जॉब को कई तरीके से ले सकते हो. आप रेफरल्स के थ्रू इंटरव्यूज ले सकते हो. आप कई सारी जॉब की वेबसाइट्स हैं, वहां पर आप जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां से कॉल आ सकते हैं. जॉब कंसल्टेंट्स होते हैं अलग अलग सिटीज में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां रजिस्टर कर सकते हो, तो वो आपको रेगुलर मेल्स के थ्रू या आपसे कम्युनिकेट करके आपको बताते रहेंगे, आपको कॉल्स प्रोवाइड करेंगे. डेफिनेटली आप वो सर्विसेज दे रहे हैं, दे विल चार्ज समथिंग. आज की क्लास इंट्रोडक्शन रहेगा, पहली क्लास रहेगी वो. अभी रात को मैं अपलोड कर दूंगा, 1-2 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा. रोशन, प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज की, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी याद नहीं रहेगा. Django is much powerful framework, स्वप्निल. Django ज्यादा बेहतर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो वेब डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं. ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा स्केलेबल है. तो नो डाउट इट इज इन द कंपटीशन, बट यू कैन नॉट ब्लंटली से दैट दिस इज अबव एवरीथिंग. यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि भाई वो तो खराब है, ये अच्छा है. ऐसा नहीं है, वो भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरे फ्रेमवर्क्स भी हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं. इट इज जस्ट यू हैव टू पिक एटलीस्ट वन ऑफ देम. सो you just pick it one and use it. ये जो कौन किससे बेहतर है इसके फेर में मत फंसो, है ना. ये बिल्कुल कोई मतलब का नहीं होता है. जो सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो. नहीं रोशन. कुछ सवाल अभी ऐसे आ रहे हैं जिसके आंसर मैं आज के सेशन में ऑलरेडी दे चुका हूं. यदि आपने इसको लेट ज्वाइन किया है तो आई रिकमेंड कि इस वीडियो को आप शुरुआत से सुनिएगा. ये जो लाइव क्लास का वीडियो रहता है ये मैं अभी अपलोड करूंगा, तो भी वो कम से कम 1 घंटे के बाद ही विजिबल होगा. उतना वो रेंडर एनक्रिप्ट होने में टाइम लग जाता है, तो कम से कम 1 घंटे बाद ही विजिबल होगा. तो आप उसको देख लीजिएगा, आज का सेशन पूरा आपको मिल जाएगा. प्रशांत, प्लीज check the syllabus. I have already mentioned the syllabus on my website. प्रतीक, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको अगर लैपटॉप लेना है या इन जनरल भी आपको लैपटॉप लेना है, तो आई रिकमेंड कि एटलीस्ट प्रोसेसर में i5 सीरीज होनी चाहिए. जितना लेटेस्ट हो सकता है लेटेस्ट जनरेशन का लेने की कोशिश करें. रैम 8 GB के ऊपर ही रखें, या 8 GB मिनिमम तो रखें. और इसके अलावा बेटर ही होगा कि आप SSD लें, हाँ, HDD की जगह. बाकी फिर आपकी चॉइस है. मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि HP के और डेल के लैपटॉप्स अच्छे हैं, ज्यादा रिलायबल हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज. एंड मैक तो खैर बेस्ट है, लेकिन मैक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. ओके, यस, तो हम लोग सेशन को अब एंड करते हैं. मेरे ख्याल से सभी के सवाल हो चुके हैं, और अब हर मंडे को इस तरीके से क्लास होगी और आप लोग उसमें सवाल पूछिएगा, लेकिन सवाल होने चाहिए कंटेंट स्पेसिफिक, सो दैट कि सबका टाइम यूटिलाइज हो.
मैं उन सवालों को प्रायोरिटी दूंगा जो हफ्ते भर पढ़ाया गया है उससे रिलेवेंट होंगे। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के सवाल डिस्कस ना हो पाए, पर अगर ऐसा होता है तो मैं टाइम को एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय भी मैं आपको देने को रेडी हूं। इसके अलावा भी आप डिस्कशन फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे आप अपने डाउट्स रख सकते हैं। तो वहां पे कोई ना कोई उस डाउट को जरूर हैंडल करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो फिर आप मेरे को बता सकते हैं चैट के माध्यम से। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है तो वो जरूर डिस्कस होगा। बट अगर आपने सारे वीडियोस प्रॉपरली देखे, असाइनमेंट्स को आप प्रॉपरली कर रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, तो आपके डाउट्स मिनिमम होंगे या शायद नहीं भी हों। ठीक, तो चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस बैच, एंड आई विल वर्क हार्ड फॉर योर बेटरमेंट। आपका करियर में ग्रोथ हो, उसके लिए ये जो नॉलेज इम्पार्ट करना है, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट वे में हो पाए। तो जस्ट एंजॉय द शो, आपको मजा आएगा इस कोर्स में। और खूब मेहनत करिए, सारे असाइनमेंट करिए, डेली टाइम दीजिए, स्किप मत करिए कोई भी वीडियो। और जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, कोशिश करिए कि आपका भी ये कोर्स साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी गैप। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।